अब मैं आपको इसकी लीगलिटी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप में एकमात्र विशालतम सामाजिक संगठन है जिसमें लोग ही लोगों की मदद करते हैं और एक बड़े इनकम की प्राप्ति करते हैं। किसी भी संस्था की विश्वसनीयता को परखने के लिए 3 बातों को आधार माना गया है। संस्था की लीगल वैल्यू क्या है, इसे कौन कौन सी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, और तीसरी बात यह है कि इस संस्था से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब ऐसी जानी मानी हस्तियों से है जो इस मिशन को सफल बनाने में अथक प्रयास कर रही हैं। तो हम और आपकी वैल्यू ही क्या है? जैसा कि आपने देखा, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाम्प, स्किल इंडिया, NSTC, ब्रिटिश काउंसिल, नीति आयोग, MSME की स्टाम्प भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि इन स्टाम्प्स का कोई भी अनऑथराइज पर्सन गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक कि वो गवर्नमेंट से परमिशन ना ले। अगली मैं बात करता हूँ, ये संस्था सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। इसका मतलब है कि संस्था का उद्देश्य समाज के लोगों की भलाई, उनका जीवन स्तर सुधारने, उन्हें शिक्षित करने में मदद करने के लिए है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि संस्था अपने लाभ या प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं कर सकती है। सेक्शन 8 के नियम के मुताबिक संस्था की 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गिरवी रखी होती है। यदि संस्था के साथ किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग होती है तो सरकार उस संपत्ति से लोगों की भरपाई करती है या उसी जैसी किसी दूसरी संस्था में कन्वर्ट कर देती है, जिससे किसी भी व्यक्ति का लॉस नहीं होता है। तीसरी चीज़ है, ये नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन है, जिसे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ इस पर राज्य की गवर्नमेंट की भी नज़र रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप पोर्टल पर ही चेक कर सकते हैं, जिनके लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ आपको।